जय हिंद व्यूअर्स। घर लेना लाइफ का बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन सवाल ये है, फ्लैट लें गेटेड कम्युनिटी में या एक इंडिपेंडेंट हाउस। आज मैं आपको दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा और साथ ही साथ एक 10 साल का कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस भी दिखलाने वाला हूं, ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं गेटेड कम्युनिटी फ्लैट की, जिसके फ़ायदे इस प्रकार हैं। 24/7 सिक्योरिटी, गार्ड्स, सीसीटीवी, विजिटर्स की कंट्रोल्ड एंट्री रहती है। जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क, किड्स प्ले एरिया जैसी एमिनिटीज़ मिलती हैं। फ्लैट में मेंटेनेंस का टेंशन कम होता है, सोसाइटी सब कुछ हैंडल करती है। सोशल लाइफ एक्टिव रहती है, फेस्टिवल्स, इवेंट्स साथ में सेलिब्रेट होते हैं। सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, डेडिकेटेड कार पार्किंग, पावर बैकअप, वाटर सप्लाई की सुविधा हमेशा रहती है। रीसेल डिमांड हाई होती है, रेंटल मार्केट में आसानी से फ्लैट रेंट आउट हो जाता है। अब इसके कुछ नुकसान। फ्लैट का मंथली मेंटेनेंस फीस कभी कभी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चर में कस्टमाइजेशन लिमिटेड होता है, प्राइवेसी लिमिटेड होती है और सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। टाइम के साथ इंटीरियर्स और कॉमन एरियाज पुराने लगने लगते हैं। सेम बजट में कारपेट एरिया छोटा मिलता है इंडिपेंडेंट हाउस के मुकाबले। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट हाउस की। इंडिपेंडेंट हाउस के फ़ायदे इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, लैंड एप्रिसिएशन तेज़ होती है और हमेशा रहती है। फुल ओनरशिप होती है और फ्रीडम मिलती है। डिज़ाइन, रेनोवेशन, एक्सटेंशन अपने हिसाब से किया जा सकता है। प्राइवेसी हाई होती है क्योंकि कोई शेड वॉल्स या कॉमन स्पेस नहीं होता है। सोसाइटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब इंडिपेंडेंट हाउस के कुछ नुकसान। शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा होता है लैंड में और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमें खुद देखना पड़ता है। एमिनिटीज़ भी खुद बनानी पड़ेंगी या उनके लिए दूर जाना पड़ेगा, जैसे जिम, पूल, पार्क वगैरह की सुविधा के लिए। मेंटेनेंस का पूरा इंतज़ाम खुद देखना पड़ता है। अफोर्डेबल प्लॉट्स ज़्यादातर सिटी सेंटर से दूर मिलते हैं। अब करते हैं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। चलिए नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं 10 साल का कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। मैंने एग्जांपल लिया है फ्लैट इन अ गेटेड कम्युनिटी, तकरीबन 80 लाख की इनिशियल वैल्यू। इंडिपेंडेंट हाउस जिसकी इनिशियल प्राइस है 1.2 करोड़। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। फ्लैट का मेंटेनेंस करीबन 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपये पूरे साल का। इंडिपेंडेंट हाउस का करीबन 80,000 रुपीज़ पूरे साल का, क्योंकि रिपेयर्स, पेंटिंग, अपकीप ज़्यादा होता है इंडिपेंडेंट हाउस में। तो 10 साल का मेंटेनेंस हो गया, फ्लैट का मेंटेनेंस हो गया 6 लाख रुपीज़ और हाउस का मेंटेनेंस हो गया 8 लाख रुपीज़। सेकंड बात करते हैं रेंटल इनकम की। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो फ्लैट का तकरीबन रेंट मिलेगा 20,000 रुपीज़ पर मंथ, जो पूरे साल का हो गया 2.4 लाख रुपीज़ इन अ ईयर। इंडिपेंडेंट हाउस का मंथली रेंट करीबन 25,000 रुपीज़ पर मंथ, पूरे साल का हो गया 3 लाख रुपीज़ पर ईयर। तो 10 साल की रेंटल इनकम इस प्रकार होगी, फ्लैट से 24 लाख और इंडिपेंडेंट हाउस से 30 लाख। अब देखते हैं नेट स्पेंड कैलकुलेशन। फॉर्मूला सिंपल है। नेट स्पेंड कैलकुलेशन होगा परचेज प्राइस प्लस टोटल मेंटेनेंस माइनस टोटल रेंटल इनकम। तो इस हिसाब से 10 साल का फ्लैट का हो गया 80 लाख रुपीज़ परचेज प्राइस प्लस 6 लाख रुपीज़ टोटल मेंटेनेंस माइनस 24 लाख रुपीज़ टोटल रेंटल इनकम, जो निकल के आता है 62 लाख रुपीज़। इंडिपेंडेंट हाउस का परचेज प्राइस 1.2 करोड़ प्लस टोटल मेंटेनेंस 8 लाख माइनस टोटल रेंटल इनकम 30 लाख, जो निकल के आता है 98 लाख रुपीज़। अब आते हैं एनुअल एप्रिसिएशन रेट्स पर।
फ्लैट की वैल्यू में 5% पर ईयर बढ़ने का एज्यूम किया गया है, क्योंकि अर्बन फ्लैट्स का ग्रोथ लैंड से थोड़ा स्लो होता है। इंडिपेंडेंट हाउस में 8% रखा गया है, क्योंकि लैंड वैल्यू फास्ट एप्रिशिएट करती है, स्पेशली डेवलपिंग एरियाज में। उसके हिसाब से फाइनल मार्केट वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, फ्लैट वैल्यू होगी करीबन 1.3 करोड़ और हाउस की वैल्यू होगी तकरीबन 2.59 करोड़। फाइनल इंटरप्रिटेशन इस प्रकार है। शॉर्ट टर्म में फ्लैट पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि स्टार्टिंग कॉस्ट लो और मेंटेनेंस प्रेडिक्टेबल होता है। लॉन्ग टर्म में हाउस ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि लैंड का प्राइस ही मेन ग्रोथ ड्राइवर होता है। स्टार्टिंग में फ्लैट का नेट स्पेंड कम होता है, क्योंकि कॉस्ट लो है और मेंटेनेंस प्रेडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लैंड एप्रिसिएशन के चलते इंडिपेंडेंट हाउस ज़्यादा पैसे बनाता है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको कन्वीनियंस, सिक्योरिटी और एक सोशल लाइफस्टाइल चाहिए तो गेटेड कम्युनिटी फ्लैट बेस्ट है। अगर आपको फ्रीडम, प्राइवेसी और लॉन्ग टर्म लैंड वैल्यू चाहिए तो इंडिपेंडेंट हाउस बेहतर चॉइस होगा। आप किस तरफ झुक रहे हो, फ्लैट या इंडिपेंडेंट हाउस की तरफ? कमेंट में प्लीज़ बताएं। और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉपर्टी इनसाइट के साथ। जय हिंद व्यूअर्स।